एक कार के अंदर एक लड़का था, उसकी पत्नी थी और उसी कार के अंदर उसकी प्रेमिका थी और वह उस कार के अंदर कुछ ऐसा कर रहा था दोस्तों, जिसके बारे में जब लोगों ने सुना तो दांतों तले उंगलियां दबाकर रह गए थे। यह घटना क्या थी? नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के बरेली के राजघाट पुल, बरेली के अंदर एक राजघाट पुल पड़ता है जो इलाका नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंदर आता है। उस राजघाट पुल के ऊपर एक गाड़ी खड़ी हुई है और उस गाड़ी से लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। लोग उसकी गाड़ी की तरफ देखते हैं। उस गाड़ी के अंदर दो औरतें हैं, एक आदमी है। वो दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग, कुछ लोग देखते हैं, फिर कुछ लोग अनदेखा करके वहाँ से निकल जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उन तीनों का घमासान युद्ध बढ़ता चला जाता है। तीनों जोर जोर से लड़ने लगते हैं और फिर कुछ देर के बाद क्या होता है, उस गाड़ी में से उस युवक की प्रेमिका उतरती है। उसके हाथ में से खून निकल रहा था, यानी कि किसी धारदार हथियार से काटा गया था, हाथ के ऊपर प्रहार किया गया था। वह चिल्लाने लगती है और उस गाड़ी से दूर भागने लगती है। लोग देखते हैं और सहमदहम रह जाते हैं। उसके पीछे उसका प्रेमी हाथ में गंडासा था, वह उसके पीछे भाग रहा था और कुछ दूर जा कर के वह उस महिला को पकड़ लेता है। लोग यह समझ रहे थे कि शायद इसको डरा रहा है, धमका रहा है, लेकिन दोस्तों दूसरे की उसमें कोई पाँव भी तो नहीं अड़ाता है। उस महिला को वह उसका प्रेमी पकड़ लेता है। उसके हाथ में गंडासा था और लोगों के बीच में बहुत सारी भीड़ थी। गंडासे से अपनी प्रेमिका के ऊपर वार करता है, उसकी गर्दन पर कई प्रहार करता है। लोग यह तमाशा होते हुए देख रहे थे और जब उस लड़की की जान चली जाती है, वह ज़मीन पर गिर जाती है, तो वह आदमी, युवक, अपनी पत्नी के साथ कार में बैठता है। पत्नी वहीं पर कार के साइड में खड़ी थी और ये सारा नज़ारा होते हुए देख रही थी, हाथ बांधकर खड़ी थी। वह किसी से कुछ भी नहीं कह रही थी। अब दोनों पति पत्नी कार में बैठते हैं और दोनों ही वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। अब दोस्तों, जो लोग थे वह उस महिला के पास आते हैं, लड़की के पास जिसकी मौत हो चुकी थी। वह उस लड़की को देखते ही पहचान लेते हैं क्योंकि वह लड़की उसी गांव की थी। लड़की के माँ बाप को बुलाया जाता है। लड़की के माँ बाप आते हैं। बेटी की हालत देखकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और पुलिस से लड़की के माँ बाप गुहार लगाने लगते हैं कि हमें न्याय चाहिए, और लोग विद्रोह कर देते हैं और हड़ताल पर बैठ जाते हैं। पुलिस लड़की के माँ बाप से पूछती है कि आखिर वह कौन हो सकता है, तो लड़की के माँ बाप सीधा सीधा नाम ले देते हैं कि उसका नाम पवन गुप्ता है और उसका पूरा एड्रेस भी पुलिस वालों को बता देते हैं। पुलिस पवन गुप्ता के पास जाती है और पवन गुप्ता को अरेस्ट करके उसको जेल में डाला जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। तो यहाँ पर जो राज खुलता है, लोग भी उसे सुनकर दांतों तले उंगलियां दबा बैठते हैं। दोस्तों, पवन गुप्ता जो कि होल सेलर था, उसकी एक बड़ी दुकान थी। घर का सामान वगैरह जो भी हुआ करता था उसके पास, वह उसको सस्ते में दिया करता था। होल सेलर की दुकान थी। छोटे छोटे दुकानदार उसकी दुकान से सामान लेकर जाया करते और अपनी दुकानों पर रखकर बेचा करते थे। पवन गुप्ता की पत्नी भी थी, पवन गुप्ता था, उसके बच्चे भी थे। अब एक आरती नाम की लड़की रहती है जिसकी हत्या हुई थी। यही लड़की, इसका नाम आरती है। आरती नाम की लड़की की भी एक दुकान है। उस दुकान के लिए वह सामान लेने के लिए पवन गुप्ता की दुकान पर जाया करती है, क्योंकि पवन गुप्ता की दुकान होलसेलर है पवन गुप्ता। वहाँ वह सामान लेने के लिए जाया करती है। आरती देखने में बहुत सुंदर थी। पवन गुप्ता उसके ऊपर मोहित हो जाता है और बहुत सारे सामान के तो पैसे भी नहीं लेता है। अब यह बात आरती को अच्छी लगती है। आरती भी पवन के ऊपर मोहित हो जाती है। अब उन दोनों का टाँका भिड़ जाता है। दोस्तों, यह बात आज से 3 साल पहले की थी। अब आरती और पवन चुपके चुपके ओयो होटल्स में मिलने लगते हैं। इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। 3 साल होते होते इन दोनों का प्यार परवान चढ़ता रहता है। अब 3 साल गुजर जाते हैं तो इनको यह बात बहुत हल्के में लगती है। एक दिन क्या होता है, आरती सामान लेने के लिए पवन गुप्ता की दुकान पर आई हुई थी। पवन गुप्ता इधर उधर झांकता है, देखता है और थोड़ा सा शटर को नीचे कर आरती को अंदर बुला लेता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। लेकिन इतने में ही पवन गुप्ता की पत्नी घर के अंदर से दुकान में आ जाती है और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। उन दोनों को संबंध बनाते हुए देखकर पवन गुप्ता की पत्नी के आंखों में खून उतर आता है। एक तरह से वो अपने पति को गाली देने लगती है और आरती को गाली देकर वहाँ से भगा देती है। उसके बाद वह अपने पति से कहती है कि तुम इस चुड़ैल का पीछा या तो छोड़ दो, वरना अगर इसके चुड़ैल का पीछा नहीं छोड़ोगे तो मैं फिर तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूँगी।
तुम्हारा बसा बसाया घर बिगड़ जाएगा। अब जो पति होता है अपनी पत्नी से माफ़ी मांगता है पवन, और कहता है कि मैं आरती से दूर हो जाऊंगा, तुम घबराओ मत, लेकिन तुम गुस्सा मत करो। अब यहाँ पर जो पवन होता है आरती के पास फ़ोन करता है, उससे कहता है कि अब हमारा और तुम्हारा मिलन नहीं हो पाएगा, तुम मेरी दुकान पर सामान लेने के लिए मत आना। लेकिन दोस्तों जो आरती होती है वह कहती है कि ऐसे कैसे नहीं आऊँगी, 3 साल से तुम्हें प्यार करती हूँ और अब तुम कह रही हो कि मेरी दुकान पर मत आओ। मैं तो तुम्हारी दुकान पर आऊँगी और तुमसे प्यार करूँगी। पवन कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरी पत्नी खिलाफ है। आरती कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ रेप केस दर्ज करवा दूंगी कि इसने मेरे साथ रेप किया है और बार बार किया है। इस बात से पवन गुप्ता थोड़ा परेशान हो जाता है कि यह तो मामला गले ही पड़ गया। अब पवन गुप्ता अपनी पत्नी के साथ मिलकर प्लानिंग करता है। पवन गुप्ता पहले तो आरती को समझाना चाहता है, लेकिन आरती समझने के लिए तैयार नहीं थी। अब पवन गुप्ता अपना एक गंडासा निकालता है, पत्नी को अपनी गाड़ी में बिठाता है और आरती से फ़ोन करके कहता है कि तुम एक बार मुझे रोड पर मिलो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब आरती इसकी बातों में आ जाती है और इसकी गाड़ी में बैठ जाती है और ये सभी उस गाड़ी को उस पुल पर रोक देते हैं। वहाँ पर पवन गुप्ता अपनी प्रेमिका को समझा रहा होता है कि तू मान जा, कुछ पैसे ले ले पर हमारी जान छोड़ दे, लेकिन आरती मानने के लिए तैयार नहीं थी। इस बात पर जो पवन गुप्ता की पत्नी है वह आरती के मुंह पर बहुत तेज़ थप्पड़ मार देती है। अब इस बात से आरती बौखला जाती है और आरती भी फिर उससे लड़ाई झगड़ा करने लगती है, उसके बालों को पकड़कर खींचने लगती है। पवन गुप्ता देख लेता है कि अब बात बनने वाली नहीं है, तो वह अपने गंडासे को निकालता है और आरती के ऊपर गंडासे को चला देता है। गंडासा पहली बार में उसके हाथ में लगता है हथेली पर, हथेली से खून निकलने लगता है और आरती उस गाड़ी में से निकलकर बाहर भागने लगती है, लेकिन पीछे पीछे पवन उसके जाता है और भीड़ में अब आरती के ऊपर हमला करके उसकी गर्दन काट देता है और वहाँ से पत्नी को लेकर फरार हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आरती की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर आप किसकी गलती बताएंगे? क्या पवन की गलती है या फिर आरती की गलती है या फिर पवन की पत्नी की गलती है? किसकी गलती यहाँ पर है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं तो यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि गलती आरती की भी है और उस पवन की भी है, दोनों की ही गलती है। पत्नी की गलती यहाँ पर इसलिए नहीं कही जाएगी क्योंकि कोई भी अब पत्नी यह नहीं चाहेगी कि उसका पति कहीं मुँह मारता फिरे, या फिर कोई भी पति यह नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी मुंह मारती फिरे। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। गलत संबंधों का गलत नतीजा निकलता ही है, हर घटना में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला पूरा मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।